जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा के ऊपर। जी हाँ, आज हम लोगों का पूरा क्लास किसके ऊपर होने वाला है? संज्ञा के ऊपर होने वाला है। संज्ञा का परिभाषा सीखेंगे, संज्ञा के भेद को जानेंगे, संज्ञा में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, आज का हम लोगों का ये क्लास जो है तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। या तो हिंदी व्याकरण के नाम से ये प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, तो वहां से भी आप जो है कि क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके बिहार पुलिस और बिहार डीएलएड, एसएससी, जीडी और एकेडमिक पढ़ाई के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इन सारे एग्जामों में व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन मूलतः रूप से बनते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट हम लोग क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज जो हम लोग संज्ञा में सीखने वाले हैं, इसका जो है कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, संज्ञा का परिभाषा जानेंगे। साथ ही साथ जो है संज्ञा के परिभाषा के साथ साथ में हम लोग भेद के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन संज्ञा से बनते हैं, उस पर भी हम लोग आज पूरा डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। तो आप जो है अपना पेन पेपर लेकर के क्लास में बैठ जाइए आराम से, तसल्ली पूर्वक। आपका इससे बाहर क्वेश्चन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, एसएससी, जीडी हो, चाहे एकेडमिक स्तर का कोई भी एग्जाम हो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा के ऊपर। तो कहता है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप जितने भी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे मेरे हाथ में कलम है, तो ये कलम आपका संज्ञा नहीं है, लेकिन कलम जो शब्द लिखते हैं ना, वो शब्द आपका संज्ञा है। बल्कि ये कलम तो कलम है, लेकिन शब्द जो है क, ल, म, ये आपका संज्ञा हो जाता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद। सबसे पहला नंबर व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक होगा। इसके परिभाषा और एग्जाम्पल की बात करें तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु, या तो हम लोग कहें कि खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, कृष्ण हो गया, ताजमहल हो गया, दिल्ली हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, आदि हो गया। यानी कहने का मतलब राम बोलेंगे तो एक ही होगा, मोहन बोलेंगे एक ही होगा, कृष्ण बोलेंगे एक ही होगा। ताजमहल जो है अपने आप में खास है, विशिष्ट है और एक ही है, तो उसको भी हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गंगा नदी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय भी और आपका दिल्ली भी, ये सारा चीज जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे वहीं पर जातिवाचक का। तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, संपूर्ण का मतलब होता है, अगर हम गाय कहें तो उजली, पीली, काली, जो भी गाय है, जिस भी किसी कलर का, चाहे गाय को एक आंख नहीं हो, चाहे एक पैर नहीं हो, वो सारा गाय आ गया उसी में से। ऐसा नहीं है कि गाय, फिर से दोबारा बोलना पड़ेगा, गाय बोलेंगे पूरा संपूर्ण जाति गाय का आ गया। जैसे अगर हम घोड़ा की बात करें, सभी घोड़े, चाहे वो तेज दौड़े, स्लो दौड़े, चाहे जिस भी किसी प्रकार से दौड़े, वो सारे के सारे घोड़े हो गए आपके। आदमी में भी उसी प्रकार से, औरत में भी उसी प्रकार से, ये पूरा संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला आता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी शब्द से किसी व्यक्ति के गुण का या स्वभाव का या विचार का बोध हो या विचार प्रकट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, लड़कपन, दया, लिखावट, मित्रता, सर्दी आदि, ये सारे गुण, धर्म, स्वभाव को दर्शाते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। नोट में हमने यहां पर करा रखा है कि आई, ता, वट, हट, पन, पा आदि को
शब्दों में लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। यदि आपको कोई शब्द दिया जाए कि आप इसको भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो उसको बनाने के लिए आप जो है आई, ता, वट, हट, पन, पा ये आदि आप जोड़ेंगे ना, वो आपका जो है कि भाववाचक संज्ञा बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, यानी जिस शब्द से समूह या तो झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो गया, मेला हो गया, भीड़ हो गया या सेना हो गया आदि हो सकता है। तो भीड़ और समूह क्या होता है, जहां पर कि एक से बहुत सारे अधिक रहते हैं, यानी एक से कई सारे अधिक रहेंगे, उसको हम लोग भीड़ या समूह बोलते हैं। और भीड़ और समूह का जिससे बोध होता है उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका सभा में कोई एक व्यक्ति सभा नहीं करा सकता है, तो उसमें कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो समूह हो गया, भीड़ हो गया। मेला, कोई एक व्यक्ति मेला नहीं लगा सकता है, इसमें भी कई आदमियों को पहुंचना पड़ता है, कई जगहों से पहुंचना पड़ता है, तो एक भीड़ बन जाता है। इसको हम लोग समूहवाचक कहेंगे। भीड़ तो भीड़ ही है जहां पर कि कई सारे व्यक्ति, कई सारे जो है कि खड़े रहेंगे आपस में या बातचीत करेंगे या बैठे रहेंगे, बहुत सारा शोरगुल और बहुत सारा व्यक्ति रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भीड़ कहेंगे। और भीड़ भी आपका झुंड होता है, ये भी आपका समूह होता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। आगे बात करेंगे वहीं पर हम लोग। अगला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किनको कहेंगे, जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस भी किसी वस्तुओं के आप नाप तौल कर सकें उसके नामों को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोने को तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, चांदी को नापा तौला जा सकता है, दूध को, घी को, तेल को, इन सारे चीजों को, आटा को नापा तौला जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी को भी, जैसे अभी के टाइम में पानी आता है 1 लीटर वाला, 1 लीटर वाला आता है, उसको नाप करके देखते हैं तो 1 लीटर आता है, या उसको नाप करके भरा जाता है तो 1 लीटर भरा जाता है। इसलिए पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला जो है आटा भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आता है। अब बात आता है कि यहां से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, तो प्रश्न आपके जो है कि किसी भी संज्ञा से बनाए जा सकते हैं। जैसे आपको जो है कि कृष्ण दे दिया, कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कृष्ण कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर मान लीजिए आपको दे देता है कि पानी कौन सी संज्ञा है, तो पानी आपका जो है कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर सेना दे दिया तो सेना क्या होगा, या सैनिक अगर दे दिया सैनिक क्या होगा, तो सैनिक हम लोग कह सकते हैं। झुंड में अगर चल रहा है तो यह आपका समूहवाचक हो जाएगा। अगर आपको मान लिया जाए इन सारे चीजों के अलावे जो है स्थान का नाम दे दिया, जैसे मान लिया जाए कि आपको जो है कि दिल्ली ही दे दिया, तो दिल्ली कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको जो है कि गोल घर ही दे दिया, तो गोल घर आपका क्या हो जाएगा, गोल घर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस टाइप से ही प्रश्न जो है कि बनते हैं एग्जाम में, और भी तरीके से बनते हैं। तो आपको जो है ना सारे चैप्टर के ऊपर हम जो है कि PYQ लेकर के आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप जिस भी किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्वेश्चन आपको जो है कि सब लेवल का मिलेगा, सब का प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन लगवाएंगे। और साथ ही साथ एक बात आपको जानकारी हेतु बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। इतना देर, इतना समय वीडियो को, क्लास को करने के लिए निकाले, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।